ब्रह्मसूत्र प्रथम अध्याय तृतीय पाद। द्युभ्वाद्यधिकरणम। द्यु भू आदि आयतनम स्वशब्दात, ये विच्छेद होगा। द्यु माने द्युलोक और भू माने भूलोक, और आदि पद से जितने भी लोक हैं, 14 भुवन सब आ गए, जो भी कुछ हैं। तो द्यु भू आदि का आयतन माने आश्रय। जैसे हमारा आश्रय पृथ्वी है, हम पृथ्वी के सहारे टिके हुए हैं। आयतन घर को भी कहते हैं। और आयतन माने आधार, आश्रय। द्यु और भू आदि का आधार ब्रह्म ही है, परब्रह्म परमात्मा ही है। क्यों? तो बोले स्व शब्दात। वहाँ जहाँ द्यु भू आदि के आयतन की बात कही है, वहाँ आयतन रूप में परमात्मा को ही बताया गया है। परमात्मा ही इनका आश्रय है, परमात्मा ही इनको धारण किए हुए है। क्यों? तो स्व शब्दात, वहाँ स्व शब्द का प्रयोग किया गया है। और स्व शब्द आत्मा का वाचक है। स्व माने आत्मा, और आत्मा सामान्यतया जीवात्मा और परमात्मा का वाचक है। किंतु जीवात्मा जो है वह अल्प शक्ति वाला होने से, परिच्छिन्न शक्ति वाला होने से द्यु भू आदि का आयतन नहीं हो सकता। इसीलिए आत्मा पद का जो दूसरा वाच्य परब्रह्म परमात्मा ही है, वही जो है इस सभी का द्यु भू आदि लोकों का आयतन माने आश्रय है। स्व माने आत्मा, यहाँ पर आत्म शब्द का प्रयोग किया गया है। और यह स्व माने आत्मा पद जो है परब्रह्म के बारे में आया है। इसीलिए सिद्ध होता है कि इन सब का आश्रय भगवान ही हैं। यस्मिन द्यौ प्रतिष्ठिता आदि मंत्र है। यस्मिन माने जिस ब्रह्म के आधार पर, द्यौ माने द्युलोक प्रतिष्ठित है। ये जो द्यु और भू आदि का आयतन माने आश्रय अथवा आधार, वह ब्रह्म ही है। क्यों? तो स्व शब्दात। स्व माने ब्रह्म, स्व माने आत्मा, आत्म माने ब्रह्म शब्द का प्रयोग होने से ब्रह्म वाचकात आत्मादि शब्दात, वहाँ ब्रह्मवाचक आत्मा आदि पदों का, शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसीलिए द्यु भू आदि का आयतन परब्रह्म ही है। तो ये देखिए, परमात्मा ने द्युलोक को, भूलोक, सभी लोकों को धारण कर रखा है। इस बात को सामान्यतया साधारण प्राणी नहीं देख सकते हैं। योगी जन अयोग के बल से देखने में समर्थ हैं, लेकिन सामान्य मनुष्य समर्थ नहीं है। तो वेद जो कहता है वही हमारे लिए प्रमाण है, क्योंकि वेद परमात्मा की वाणी है। तो उसी वेद में, उसी वैदिक वाङ्मय में, उन्हीं उपनिषदों में जहाँ पर द्यु भू आदि के आयतन की चर्चा है, वहाँ स्व शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि स्व शब्द परब्रह्म परमात्मा का वाचक है। इसीलिए वही सबका आधार है। गुरु भाई साफ हुआ कि नहीं हुआ? जी। तो स्व शब्दात माने ब्रह्मवाचकात आत्मादि शब्दात, ये आपका 1-3 सूत्र हुआ। अब 1-3 2 सूत्र है। तो अब प्रश्न ये है, आत्म शब्द का प्रयोग वहाँ किया गया है, तो हम ये क्यों नहीं मान लेते आत्मा तो जीव का भी वाचक है, देह का भी वाचक है, स्वभाव का भी वाचक है, परमात्मा का भी वाचक है, अंतःकरण का भी वाचक है। भिन्न भिन्न विभिन्न स्वर्थेषु आत्म शब्द से प्रयोग संजायते तत्कथम परमात्मन्येव सरूढ़ इति कथम ज्ञातुम अस्माभिः शक्यते। केवल वो ब्रह्म का ही वाचक है, ये हम कैसे माने? ये प्रश्न उपस्थित होता है। तब उसके समाधान के लिए अगला सूत्र भगवान वादरायण लिखते हैं। बोले मुक्त सृप्यो मुक्तोपसृप्य व्यपदेशात, ये तो हलंत कर लीजिए। मुक्तोपसृप्य, मुक्त माने जो प्रकृति के बंधन से
मुक्त हो गए हैं, छूट गए हैं, मुक्त मुचलिर मोचने छूट गए हैं प्राकृत बंधन से, ऐसे मुक्त पुरुषों का उपसृप्य माने गंतव्य अथवा प्राप्य श्रीगतौ उपसर्ग उपसृप्य माने गंतव्य, मुक्त पुरुषों का गंतव्य, मुक्त पुरुष जिसको प्राप्त होते हैं, प्राप्त करते हैं, वह मुक्तों का उपसृप्य परब्रह्म ही है, अन्य जीव आदि नहीं हो सकते। इसीलिए वहाँ जो स्व शब्द का प्रयोग किया गया है वह आत्मा का माने परमात्मा का ही वाचक है, क्योंकि मुक्तों का उपसृप्य जो भी पर्यायवाची आत्मा शब्द के अन्य जो भी शब्द अन्य अर्थ जो हैं वो जो है मुक्तोपसृप्य नहीं हो सकते। न तो देह हो सकता, न जीव हो सकता, न अंतःकरण हो सकता है, और न जो है अन्य कोई वस्तु हो सकती है। इसलिए परमात्मा ही मुक्तों के प्राप्तव्य हैं, वही गंतव्य हैं, वही पाए जाने के योग्य हैं। ऐसा उपदेश, ऐसा व्यपदेश माने व्यवहार होने से, ऐसा उपदेश होने से भी सिद्ध होता है कि द्यू भू आदि का आयतन परब्रह्म ही है। साफ हुआ जी। मुक्तोपसृप्य व्यपदेशात् द्यू भू आद्यायतनम ब्रह्मैव कुतः क्यों तदायतनस्यैव, उस आयतन पर ब्रह्म रूपी आयतन के बारे में ही यदा पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजनः परमं साम्यमुपैति इत्यादि मुक्तोपसृप्य व्यपदेशात्। इस मंत्र में मुक्त पुरुषों के प्राप्य ब्रह्म ही हैं, ऐसा उपदेश होने से द्यू भू आदि का आयतन वही ब्रह्म है। तो आगे ये इस मंत्र का अर्थ देखिए, यदा माने जब, पश्य माने देखने वाला जीवात्मा अपने ज्ञान रूपी दृष्टि के द्वारा, ज्ञान रूपी चक्षु के द्वारा, अर्थात अपने ज्ञान के द्वारा, पश्य माने दृष्टा, पश्यते माने देखता है ना, क्या पश्य का मतलब हो गया दृष्टा। हाँ दृष्टा। पश्यते माने देखता है, क्या देखता है, रुक्म वर्णम स्वर्ण के समान कांति वाले, रुक्म वर्णम, रुक्म सोने को कहते हैं। रुक्म वर्ण कौन है, बोले कर्तारम, जो इन लोक लोकांतरों का कर्ता है, रचयिता है, वो है। बोले वो कौन है, बोले ईशम, जो सबके ऊपर शासन करने वाला है, अथवा ईश ऐश्वर्य, समग्र ऐश्वर्य संपन्न है, अर्थात समग्र सामर्थ्य संपन्न है। ऐसा ईश परमात्मा जिसको कि पुरुषम, जो सर्वत्र व्याप्त है, समग्र ब्रह्मांड में लोक लोकांतरों में व्याप्त होने के कारण उस पुरुष को, उसको पुरुष कहा गया, और वह सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं, इसलिए उसे ब्रह्म कहा गया। और वह जगत का निमित्त कारण भी है, इसलिए योनि कहा गया। समझ गए ना। योनि शब्द वस्तुतः वो कारण का वाचक है। अब लोग इसका योनि का अर्थ उपादान भी करते हैं, लेकिन वो अनुचित है, इस पर हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। तो वही इस जगत का योनि माने निमित्त कारण है। तो उस परब्रह्म परमात्मा को, जो कि सर्वत्र व्याप्त है, परब्रह्म माने, ब्रह्म माने सबसे बड़ा है, और योनि माने जगत का कारण है, माने निमित्त कारण है, कर्तारम माने जगत को रचने वाला है, ईश माने सर्व सामर्थ्यवान है। ऐसे परब्रह्म परमात्मा को जब देखता है वह विद्वान, तो पुण्य पापे विधूय, पुण्य को भी त्याग कर और पाप को भी त्याग कर, दोनों को त्याग करके निरंजन होकर, अंजन माने माया, हाँ, तो जो निर्गतः अंजनात् इति निरंजनः, जो माया से अतीत हो गया है, निकल चुका है माया के बंधन से, ऐसा माया अतीत, माया से परे गया हुआ जो व्यक्ति है वह परमम साम्यमुपैति, परमात्मा के परम साम्य को, साम्य माने समता को, माने अत्यधिक नैकट्य को, उपैति माने प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, साम्य वो भगवान नहीं हो जाता, साम्य, साम्य माने समानता। समानता क्या है, परमात्मा आनंद प्रचुर है, दुखों का सर्वथा अभाव है। मुक्त जीव में भी
जो है दुखों का अभाव और परम आनंद ये प्रकट हो जाता है मुक्ति की अवस्था में। यही साम्य है। साम्य का मतलब, साम्य हमेशा समानता दो वस्तुओं की होगी, एक से एक की समानता नहीं होगी। आपकी समानता हम आपके किसी दूसरे साथी से या दूसरे व्यक्ति से कर सकते हैं, एक से एक की समानता नहीं होती। इसलिए जीव ब्रह्म नहीं होता मुक्ति की अवस्था में। वो साम्य परमात्मा जैसे आनंद स्वरूप है, वैसे ही आनंद भुक हो जाता है, माने आनंद का उपभोग करने वाला होता है। उपनिषदों में कहा गया है आनंद भुक चेतो मुख प्राज्ञ, तो वह आनंद का भोक्ता इतना ही साम्य है। बाकी वहाँ भी परमात्मा की शक्ति में, जीवात्मा की शक्ति में कर्तृत्व की दृष्टि से भी महान अंतर हमेशा ही विद्यमान रहता है। एक अल्प शक्तिमान है और एक सर्वशक्तिमान है, ये अंतर बना ही रहता है। तो मुक्ति की अवस्था में भी जीव ब्रह्म नहीं बनता, किंतु उसकी समानता को वहाँ ब्रह्मलोक में उन भोगों को वो भोगता है, दिव्य आनंद को प्राप्त करता है। तो ये निरंजनः परमं साम्यमुपैति इत्यादि जो वचन है उपनिषदों में, वेदों में, वो मुक्तों का उपसृप्य माने प्राप्तव्य, मुक्तों के गंतव्य परब्रह्म ही है, ऐसा उपदेश किया गया है। इसलिए द्यू भू आदि का आयतन ब्रह्म ही है। अब बोले भाई द्यू और भू का आयतन आप ब्रह्म को मान रहे हो, आप अन्य किसी को मान लीजिए। मम यो निर्महद ब्रह्म, या महद ब्रह्म पद भगवत गीता में प्रकृति के लिए प्रयुक्त हुआ है, आप उस प्रकृति को ही जगत का आधार मान लीजिए, द्युभू आदि का आयतन मान लीजिए। क्यों आप ब्रह्म के पीछे पड़े हो इतना, ये प्रश्न उपस्थित होता है। तब आगे कहते हैं नानुमानम बोले अनुमानम, अनुमान प्रमाण से गम्य जो प्रकृति है, वो यहाँ प्रकृति को ही अनुमान कहा है। अनुमान प्रमाण से गम्य माने बोध्य जो प्रकृति है, जिसको प्रधान कहते हैं, वो वह जगत का माने द्युभू आदि का आयतन नहीं है, न अनुमानम। ठीक है ना, वो जो है द्युभू आदि का आयतन नहीं है। क्यों? अतत शब्दात, अतत तदवाचक शब्दों का अभाव है, वहाँ प्रकृतिवाचक शब्दों का अभाव है। जो क्यों? प्रकृति न तो मुक्तोपसृप्य है और न द्युभू आदि का आयतन है। आ गया ना समझ में? इसीलिए अतत शब्दात माने प्रकृतिवाचक शब्दों का वहाँ प्रयोग न होने से वेद में, हाँ, जहाँ द्युभू आदि का आयतन है वहाँ प्रकृति को नहीं कहा गया है। अतत शब्दात प्रकृति वाचक शब्दों को वहाँ नहीं कहा गया है, इसलिए प्रकृति जो है वो उसका जगत का माने इनका सबका आधार नहीं है। गुरु भाई ठीक है ना? जी जी। अनुमीयते कि अनुमानम माने प्रधानम, प्रधान माने प्रकृति, यह द्युभू आदि आयतनतया न ग्राह्यम, उसको द्युभू आदि का आयतन नहीं कह सकते। कुतः? अतत शब्दात, अर्थात प्रधान प्रतिपादक शब्दाभावात, प्रधान का प्रतिपादन करने वाले शब्दों का वह अभाव है। ठीक है ना? ये है। तो गुरु भाई आप कहिए हो गए नानुमानवत शब्दात, तो न तो द्युभू आदि का आयतन प्रकृति ही है, तो बोले प्रकृति नहीं तो जीव को मान लो भाई, सबका आयतन आप जीव को मान लो। तब यहाँ कहते हैं प्राण भृच्च। यहाँ सूत्र, इस सूत्र में अगले सूत्र से, तृतीय सूत्र से न की अनुवृत्ति आ रही है। नानुमानम जो न की अनुवृत्ति आ रही है। तो न प्राण, हाँ, न प्राण भृत, च माने और, प्राण भृत न, प्राण भृत माने प्राणों को धारण करने वाला जीवात्मा। तो यहाँ पर भी तो जीव का ही बोध हुआ था, तो फिर कहाँ हुआ था? ये मुक्तोपसृप्य, मुक्तों के द्वारा उपसृप्य माने प्राप्तव्य, परमात्मा का व्यपदेश है, जो वही द्युभू आदि का आयतन है। वो तो मुक्त जीवों की बात है। माने द्युभू आदि का आयतन वह है जो मुक्तों का उपसृप्य है, जो मुक्तों का गंतव्य है, मुक्त जिसे पाते हैं मुक्ति की अवस्था में, वो जो है द्युभू आदि का आयतन है। तो बोले प्रकृति को मान लो, तो बोले नानुमानम, वो नहीं हो सकता। क्यों? अतत शब्दात, अर्थात प्रकृतिवाचक शब्दों का वहाँ प्रयोग नहीं है।
और फिर तो बोले जीव को मान लो। हाँ, तो न प्राण भृत तो बोले प्राणभृत च न की अनुवृत्ति आ रही है, अर्थात देखिए वहाँ यहाँ न लिखा है, न की वहीं से अनुवृत्ति है। प्राणभृदपि द्यु भू आदि आयतनम, प्राणों को धारण करने वाला कौन है? जीवात्मा, ये प्राणी है, इसीलिए इसको प्राणी बोलते हैं। तो प्राणभृत है ना, वह भी इस द्युभू आदि का आयतन, जीवात्मा भी प्राणभृत भी नहीं है। क्यों? कुतः अतच शब्दादेव, या अतच शब्दात की अनुवृत्ति भी आ रही है। जहाँ द्युभू आदि के आयतन की चर्चा है उपनिषदों में, वेदों में, वैदिक वाङ्मय में, वहाँ जीववाचक शब्दों का प्रयोग नहीं है। तो यहाँ न की अनुवृत्ति और अतच शब्दात की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है ना, ये है। तो बोले अच्छा, आगे कहते हैं भेद व्यपदेशाच। तो बोले आत्मा का तो वही सामान्य अर्थ, जैसे जीवात्मा है वैसे परमात्मा भी है। तो आप परमात्मा और जीवात्मा को एक मान लीजिए, और एक मान करके उस जीवात्मा को ही द्युभू आदि का आयतन मान लीजिए। उसको आप पृथक क्यों मानते हैं? जीवात्मा और परमात्मा एक मान लीजिए। व्यास जी को इतना सुना, व्यास जी ने जब ये सुना पूर्व पक्षी का तर्क, तो गुस्सा आ गया उनको। व्यास जी को बोले क्या बकते हो तुम, अभी तुम्हारी बुद्धि अकल ठिकाने में नहीं है। जीव और ब्रह्म को एक बताते हो। जीवो ब्रह्म ही हो ना, जीव ब्रह्म हो ही नहीं सकता। अपरह, वो तो दूसरा है, वो ब्रह्म नहीं है। तो वही भाव यहाँ पर है, भेद व्यपदेशाच। जीव और ब्रह्म में भेद का व्यवहार, भेद का बोधक शब्द है ना, वेदों में शास्त्रों में दिखाई देते हैं। इसीलिए वो जीवात्मा, उसका आश्रय द्युभू आदि का आयतन नहीं हो सकता, और न वो जीव ब्रह्म एक हो सकते हैं, कभी एक नहीं हो सकते। किंच ज्ञात्री ज्ञेय भावे न, जीवात्मा तो ज्ञाता है और परमात्मा तो ज्ञेय है। ज्ञेय माने जानने योग्य, ज्ञातुम योग्यम ज्ञेयम, जानने के योग्य तो ब्रह्म है, और ज्ञाता भगवान, ज्ञाता जो है जीवात्मा है। तो ज्ञात्री और ज्ञेय का भाव होने से भेद व्यपदेशादपि, ज्ञात्री और ज्ञेय में भेद है। तो इस भेद के व्यपदेश माने व्यवहार से भी द्युभू आदि आयतनम न प्राणभृत, प्राणभृत द्युभू आदि आयतनम न, प्राणभृत माने जीवात्मा द्युभू आदि का आयतन आश्रय नहीं है। गुरु भाई आ गया समझ में? अब बताइए जीव ब्रह्म का भेद यहाँ बता रहे हैं। भेद केवल ये ज्ञात्री और ज्ञेय से, हाँ, इसी भाव से भेद है। हाँ, और भी भेद, और भी तरीके से भेद है, लेकिन यहाँ थोड़ा संक्षेप में दे रहे हैं। वो ज्ञात, एक ज्ञाता है, दूसरा ज्ञेय है। तो जो ज्ञेय है वो ज्ञाता नहीं हो सकता, जो ज्ञाता है वो ज्ञेय नहीं हो सकता। आप समझिएगा। प्रकरणात्, अब कहते हैं प्रकरणात्। देखिए, तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यः पंथा, तमेव एव लगा दिया, वह ही उस परमात्मा को ही जानकर अतिमृत्यु होता है जीवात्मा, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो वही ज्ञेय है। तो वही आगे बताया प्रकरणात्, परमात्मा प्रकरणात् न द्युभ्वाद्यायतनत्वेन जीव परिग्रह। बोले वहाँ जहाँ द्यु और भू आदि के आयतन की चर्चा है, वह प्रकरण परमात्मा का है। तो परमात्मा का प्रकरण होने से द्यु भू आदि के आयतन रूप में जीव का परिग्रह नहीं है। न का संबंध यहाँ से, न जीव परिग्रह, जीव का ग्रहण वहाँ नहीं होगा। अब दूसरा प्रश्न आया। अब दूसरे अगले सूत्र से भी ये कहते हैं, यहाँ द्युभू आदि का आयतन ब्रह्म ही है, जीवात्मा नहीं। इस बात को भी इस सूत्र से सिद्ध कर रहे हैं। और साथ ही ये भी भगवान वादरायण बता रहे हैं, अरे अज्ञानी मनुष्यों, तुम जीव को ब्रह्म मत मानो। मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। जीव और ब्रह्म का भेद है। बोले कैसे? स्थिति अदनाभ्याम च। बोले एक तो स्थित है अपने स्वरूप में, अपने आनंद स्वरूप में,
समग्र विश्व में, लोक लोकांतरों में, 14 भुवनों में व्याप्त है, आनंद रूप से एक तो स्थित है, वो कुछ कर नहीं रहा, केवल स्थित है, उसकी स्थिति सर्वत्र है। और दूसरा वो कौन है? वो है परमात्मा। और जो अदन अधभक्षणे, जो करता है वो भोगता है, जो बुरे भले कर्म करता है उसका फल भोगने वाला वह जीवात्मा है। तो अदन, अदन माने भक्षण अर्थात भोक्ता। एक तो केवल स्थित मात्र रहता है, केवल दृष्टा है, और एक जो है कर्म फल को भोगता है, सुख दुखों को भोगता है, अदन का मतलब है। तो एक तो स्थिति और अदन, इन दोनों में भेद हो गया। तो परमात्मा तो केवल स्थित मात्र है, वो तो दृष्टा मात्र है, साक्षी मात्र है, निर्गुण है वो। और दूसरा गुणों में फंसा हुआ है, गुणमय संसार में फंस करके अदन माने कर्म फल को भोग रहा है। तो इसलिए स्थिति और अदन इन दोनों के द्वारा भी सिद्ध होता है कि जीवात्मा द्यू भू आदि का आयतन नहीं है। बोले एक स्थित रहता है, दूसरा अदन करता है, भोगता है। तो बोले ये बात आपने कैसे जानी? तो बोले द्वासुपर्णा शैव या सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादवती अन्यो अनसनन नभ चाकसीति। यही मंत्र भागवत जी में थोड़ा परिवर्तन के साथ अंतिम शब्दों में परिवर्तन कर दिया है। एक जगह तो अन्यो निरन्योपि बलेन भूयान ऐसा कर दिया है, और अन्यो अनसनन नभ चाकसीति ऐसा है उपनिषद में। अर्थ वही है दोनों का। तो ये मंत्र है यहाँ पे। हाँ, ये होगा। तो बोले द्वासुपर्णा, ये इतना ही है। नहीं ये है ना पूरा, ये नहीं, ये यहाँ से नहीं है, ये द्वासुपर्णा से है। अच्छा। द्वासुपर्णा ये है ना, द्वौ माने दोनों ही, सुपर्णौ सुंदर पंख वाले हैं, दो पक्षी हैं, वो किसी वृक्ष पर बैठे हुए हैं। हाँ, ये तो गीता जी में है ना। हाँ। द्वासुपर्णा सयुजौ हमेशा साथ रहते हैं। माने जीव कहीं भी जाएगा, ब्रह्म तो सब जगह है, तो साथ रहना है ही है। सखायौ, सखा है, समान ख्याति वाले हैं, वो भी अनादि है, वो भी अनंत है, वो भी अनादि है, वो भी अनंत है। जीव का भी अंत तो होता नहीं, ठीक है ना, परमात्मा का तो होने का प्रश्न ही नहीं है। तो इसलिए समान ख्याति वाले सदृशौ सखायौ और समानम वृक्षम परिशस्व जाते, और वो एक ही समान वृक्ष पर, प्रकृति रूपी वृक्ष पर, अर्थात प्रकृति से बने हुए इस देह रूपी वृक्ष में दोनों ही है, जीवात्मा भी है और ब्रह्म भी है। बोले जीवात्मा कहाँ है? बोले वो है वाराणसी में रहता है। कहाँ रहता है जीवात्मा? वाराणसी में। देखिए हमारी दोनों भौएं जहाँ मिलती हैं उनको वैदिक वाङ्मय में वर्णा कहा गया है। वर्णा। अच्छा। जहाँ हमारी दोनों भौएं मिलती हैं उसका नाम है वर्णा। वर्णा। और उन भौं में जहाँ हमारी नासिका मिलती है वो है नासी, उसका नाम है नासी। वर्णा धन नासी, आप समझ गए ना। उसी का अपभ्रंश बन के वाराणसी ऐसा बन गया, आप समझिएगा। अब कहते हैं ना वाराणसी का ही कोई काशी कहते हैं, तो काश्याम मरणान मुक्ति, काशी में मरने से मुक्ति होती, आपने सुना होगा ये। तो इसका मतलब है वर्णा और नासी के बीच में रहने वाला जो जीवात्मा है, उस जीवात्मा के अंदर विद्यमान परमात्मा है, उस परमात्मा का जैसे ज्ञान है, जो जानता है, उसके ज्ञान में होने पर जो मृत्यु को प्राप्त होता है वो मुक्त हो जाता है। ये है वहाँ पर काश्याम मरणान मुक्ति का तात्पर्य। अन्यथा तो प्राचीन काल में तो शायद अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मरने के लिए अंतिम समय में वहाँ चले जाते हैं कि हमारी वहाँ मृत्यु होने से मुक्ति हो जाएगी। संत लोग कहते हैं कि ऐसा कहते हैं, लेकिन अपने को तो उस पर 1% भी भरोसा और विश्वास है नहीं। जो वहाँ पे जो भी मरता है तो वो सब बकरी बातें हैं। फिर शंकर के पास जाए, फिर वो राम जी का मंत्र देते हैं, तो फिर तब वो तो ऐसा कहीं पुरानी ये अप्रामाणिक बातें हैं। पुरानी इत्यादि में कहीं नहीं लिखा है क्या? वही वो वहाँ मरने की जो पुराणों में तो लिखा है, तब तो लोग मरने जाते ही हैं वहाँ। अच्छा। लेकिन वो उसका वास्तविक अर्थ नहीं है। देखिए पुराण है क्या, आपको बता दें, पुराणों का आधार वैदिक वाङ्मय ही है, और कुछ वैदिक वाङ्मय से हटकर भी पुराणों में लिखा गया है। मैं आपको बता दूं,
तो अब वहाँ वैदिक वाग्मय का तात्पर्य यही है, वर्णा और असी माने वर्णा और नासी, ये तो नासी हो गया और ये वर्णा हो गया, ये भाग, ये तीनों यहीं पर मिलते हैं, आप समझिएगा। तो वाराणसी में मरने से माने यहाँ पर विद्यमान जो जीव के अंदर ब्रह्म है उसका बोध करने वाला मुक्ति को, यही इसका अर्थ है। अब उसको फिर लोगों ने उस नगरी का नाम वाराणसी पड़ गया, आपको बता दें। तो बोले यहाँ मरने से मुक्ति होती है, उसको शंकर जी के त्रिशूल पर बसा दिया और ये पता नहीं क्या क्या लोगों ने कह दिया। ये काल्पनिक बातें हैं, इनमें कहीं कोई दम नहीं है। आपको बता दूं, वो धाम है, मैं निंदा नहीं कर रहा, जो है और भी धाम है, वृंदावन भी धाम है, आपका वो जो है प्रयाग भी धाम है, हरिद्वार, सब धाम है, ये द्वारका भी सब धाम है, आपको बता दें, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन उसका तात्पर्य यही है, मैं पूछना चाहता हूँ, उस वाराणसी के अंदर रहने वाले मियाँ जो मांस भक्षी हैं, गोमांस भक्षी हैं, क्या परमात्मा उनको अपना सायुज्य देंगे, अपना साधर्म्य देंगे, अपना सालोक्य, अपना सामीप्य, साष्टी, कोई भी मुक्ति देने को तैयार हो जाएंगे? पूछ लो भगवान से, हम तो मान जाएंगे भाई काशी में मरने से मुक्ति हो जाती। मरते तो वह भी हैं, और कितने लाखों की संख्या में वहाँ मियाँ हैं, आपको हम बता दें, करोड़ों की संख्या वह मियाँ निवास कर रहे हैं। तो फिर तो तुम गलत काम करो, मरने के लिए वहीं चले जाओ, बात छुट्टी हो गई। ये सब बकनी बातें हैं, इनसे कुछ नहीं होता। व्यक्ति जब तक अपने जो है मायातीत परमात्मा की शरण में नहीं चला जाता, अपनी ऐहिक और आमुष्मिक कर्म फल भोग में उसका विराग जब तक नहीं हो जाता, तब तक उसका वो तो उस मुक्ति का अधिकारी भी नहीं है। मुक्ति पाने की बात तो क्या है, वो कक्षा पहली का भी छात्र नहीं है तब तक तो वो कोई काशी वासी में मरने से मुक्ति नहीं होती। उसका यही अर्थ है कि वाराणसी, वर्णा और नासी, इन दोनों के यहाँ तीनों के, ये वर्णा है और ये नासी है, ये तीनों यहाँ मिलते हैं। वही भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषमुपैत दिव्यम, भगवद गीता है प्रमाण है, आप समझिएगा। भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश्य, इसमें और ज़्यादा जरूरत नहीं है, भगवद गीता ही इसमें प्रमाण है आपको। तो जैसे वही वाराणसी में मरने से पुराण इत्यादि में जो कहा गया है उसके बारे में, वाराणसी के बारे में, तो उसका तात्पर्य वो तीर्थ का महात्म्य लोगों की रुचि पैदा करने के लिए है, लोग धार्मिक बने। लेकिन कहाँ किसी मुसलमान को आज तक धार्मिक बना पाइए? वो नगरी हजारों साल से उसमें निवास कर रहे हैं। आप बताइए, कब शंकर जी का जो है विश्वनाथ जी का मंदिर तोड़ा गया, वहाँ मस्जिद बनाई गई, लेकिन कहीं कुछ हुआ तो नहीं ना, आप बताइएगा। वो तो उसमें श्रद्धा पैदा करने के लिए पुराणों में इस तरह की बातें लिख दी हैं, और वहाँ मरने धरने से कोई मुक्ति नहीं होती। इस चक्कर में आप मत रहना। आप जैसे में लगे, हम लोगों तो वृंदावन ही अच्छा है। उसी में लगे रहिएगा, आपको बता दूं। और वो देखिए, बुरे भले सब जगह, वृंदावन में भी मियाँ बसते हैं साले। मैं मियाँ यूँ कह रहा हूँ, मेरे हृदय में बचपन से ही बड़ी घृणा इन लोगों के प्रति है। क्यों? जिसको हम पूछते हैं उसको ये मांस खाते हैं, ये गोमांस भक्षी हैं, इसलिए मुझे इनसे गंदा कोई नहीं लगता, आपको बता दूं। तो मेरी बड़ी स्वाभाविक घृणा इन लोगों से है, इस केवल इसी बिंदु पर विशेष रूप से। खराब तो मलेच्छ सब है। अरे ये सब वो सब उसी में आगे गए गुजरे। मेरा कहने का तात्पर्य अपन जो है वो उसको नहीं मानते, आपको बता दें। भाई इनकी मुक्ति हो गई तो फिर आपका तो धर्म पूजन पाठ सब बेकार हुआ। आप बताइए ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अर्थ तो हो गया इसका। हाँ। तो बोले द्वासपर्णा इत्यादि मंत्र में परमात्मनो अभोक्तृत्वेन स्थिते है। परमात्मा तो अभोक्ता है, कोई कर्म फल नहीं भोगता है, और केवल स्थिति मात्र है। और जीव से अदनाच, और भूत अदन माने कर्म फल का भोगता है। न जीवात्मा न द्युभुआद्यायतनम, द्युभु आदि का आयतन जीवात्मा नहीं हो सकता। ये चला दिया। हाँ, ये उसका आश्रय नहीं हो सकता। अब ये भूमाधिकरण चलिए।